जीजू, हम लोगों को इस तरह मिलते हुए करीब 1 साल हो चुका है। आखिर इस तरह हम लोग चोरी छुपे कब तक मिलते रहेंगे? अगर घर वालों को हमारे संबंधों के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? इससे पहले कि किसी को हमारे संबंधों के बारे में पता चले, तुम पापा से बात करके मेरा हाथ मांग लो, वरना मुझे ही कुछ कहना पड़ेगा। सुनीता ने अपने जीजा वीरेंद्र दयाल से कहा। सुनीता, तुम चिंता मत करो, मौका आने पर मैं पापा से बात कर लूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बड़ी बहन के रहते वह तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। मैं खुद ही उलझन में हूँ कि इस मामले को कैसे सुलझाऊँ, वीरेंद्र दयाल ने कहा। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें यह बात क्लियर करनी पड़ेगी कि मेरे साथ शादी करोगे या नहीं। यह सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तो बड़े लंबे चौड़े वादे करते थे कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो वादे कहाँ गए? इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम मेरी इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए मुझे बहकाते रहे। नहीं सुनीता, ऐसी बात नहीं है। नहीं है, तुम मुझे गलत समझो, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, मगर इस समय मैं दुविधा में फंसा हूँ। तुम मेरे मन की स्थिति को समझने की कोशिश करो। देखो जीजू, टालते टालते कई महीने हो चुके हैं, अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं तुम्हें 15 दिन का समय देती हूँ। इन 15 दिनों में अगर तुमने पापा से मेरा हाथ नहीं मांगा तो मैं खुद अपने घर हमेशा के लिए छोड़कर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। सुनीता ने धमकी दी। नहीं सुनीता, ऐसा मत कहना, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। वीरेंद्र दयाल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। वीरेंद्र जानता था कि सुनीता बहुत जिद्दी स्वभाव की है। वह एक बार मन में जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही मानती है। इसी वजह से वीरेंद्र उससे परेशान रहता था। सुनीता ने अपने जीजा को 15 दिन के अंदर घर वालों को शादी की बात कहने के लिए अल्टीमेट दिया था। इससे पहले कि वीरेंद्र दयाल अपने सास ससुर से बात करता, सुनीता रहस्य के तरीके से गायब हो गई। दरअसल 26 जनवरी सन 2014 को शाम 4 बजे के करीब सुनीता बाजार जाने को कह कर घर से निकली। जब वह 2 घंटे तक घर नहीं लौटी तो माँ ने उसके फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन बंद मिला। उन्होंने ऐसा कई बार किया, फ़ोन हर बार बंद मिला। बेटी का मामला था, इससे घबराकर वीरेंद्र से उस समय तक अपनी ड्यूटी से नहीं लौटे थे। माँ ने अपनी बेटी अभी तक घर नहीं लौटने वाली बात पति को फ़ोन पर बता दी। शाम को अंधेरा घिर गया था। जवान बेटी घर न लौटे वीरेंद्र सिंह को भी चिंता हो रही थी। घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने रास्ते से उसे ढूंढ शुरू कर दिया, लेकिन उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली।